गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज जो है हम कुछ नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि ये जो यूनिट है बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है अभी फ़िलहाल आपको, लेकिन अगर सिलेबस आगे पीछे होता है तो फिर हो सकता है आगे पीछे, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसा बोल के चलेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में आप ये स्टडी कर सकते हो मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड जैकोबियन डिटर्मिनेंट मेथड्स। ठीक है। सो मैक्सिमा मिनिमा तो हमने फॉर वन वेरिएबल तो पढ़ा ही होगा, 12th में आपको था ही। जैसे अगर मैं आपका इंट्रो आपको बताऊँ वो चीज़ का, तो जैसे कि मान लो मेरे पास कोई फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ऐसा कुछ, और मुझे बताना है कि ये फंक्शंस मैक्सिमम है या मिनिमम है एट द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हम निकालेंगे तो हमें देखना है ये फंक्शंस मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो कि आएगा 2x+3। ठीक है। फिर हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू से 0 पुट कर देते, यानी ये हमें 2x+3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज करके देगा, यानी x इक्वल टू -3/2 हमें आंसर मिलेगा। ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब हमने 0 पुट किया तो हमें x की वैल्यूज मिली, जिसे क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है, स्टेशनरी पॉइंट्स। आगे हम बात करेंगे जब मैक्सिमम मिनिमा की बात हम करेंगे तब। फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, एक और बार फिर डिफ्रेंशिएट करते थे, तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिलता था जो कि यहाँ से आएगा 2। ठीक है। फिर अगर ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स 0 है तो एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमा, और कौन से पॉइंट पे हमने निकाला, -3/2। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू -3/2, ऐसा हम बोलते थे। सॉरी, ये अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो मिनिमा, थोड़ा अलग हो गया, उल्टा रहता था वो। अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं तो फंक्शंस क्या होता है, मिनिमा। और अगर नेगेटिव आती है, व्हेन एफ डबल डैश of x is negative, that is less than 0, then function has minimum value at given points, जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर निकाले। तो ये हमारी प्रोसीजर्स थी। हालांकि इन 2 वेरिएबल फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल में यही प्रोसीजर्स हमें करनी है, लेकिन यहाँ पर फंक्शंस जो है वो 2 वेरिएबल कंटेन करेगा, x and y, where x and y 2 are independent variable and f is dependent functions। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर्स कैसे रहेंगी ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो फर्स्ट टॉपिक में यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूँ वो है जैकोबियंस डिटर्मिनेंट, या फिर उसे जैकोबियन भी बोला जाता है। इट इज़ अ फेमस साइंटिस्ट, जैकोबियन है करके इसको जे से डिनोट करते हैं। अब ये जैकोबियन में हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स आना मस्ट है। क्या आना मस्ट है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आना मस्ट है। पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो जैकोबियन डिटर्मिनेंट आप आराम से पढ़ सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव में हम x और y और z को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते थे, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली x, पार्शियली y, पार्शियली z से डिफ्रेंशिएट करके वैल्यूज निकालते थे। तो वो कंसेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको आना मस्ट चीज़ है, आना ही चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। और जो कंसेप्ट हमने डिटर्मिनेंट में पढ़े थे, जैसे कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट निकालना हो कुछ ऐसे टाइप का, यहाँ पर 4 वैल्यूज है, तो आप क्या करते हैं, इसका क्रॉस माइनस इसका क्रॉस। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। तो डेफिनेशंस क्या बोलती है जैकोबियंस की, तो जैकोबियंस की डेफिनेशंस में हमें मान लो u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड v इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई आर 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस। यहाँ पर u और v जो हमने दिखाए हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, दोनों भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, और इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई, यहाँ पर x और y ये जो वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन रीजन D सबसेट ऑफ R स्क्वायर, देन द डिटर्मिनेंट। अब ये जो पॉइंट्स है x, y और x, y, z, फिलहाल x, y ही लेते हैं, तो ये पॉइंट्स R स्क्वायर में बिलोंग्स हो गए, सिंस कार्टेशियंस का फॉर्म हमने देखा था इसको, मैट्रिक्स स्पेस में भी यही है चीज़। तो x, y जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स R स्क्वायर का पॉइंट रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, और 2 पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, इन प्लेन, दैट इज R स्क्वायर। तो मान लो D सबसेट ऑफ R स्क्वायर, देन द डिटर्मिनेंट, ये जो वैल्यूज़ है डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल जी बाई डेल एक्स, डेल जी बाई डेल वाई, और इसे ही आप डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, या फिर इसको और अच्छे से डेल यू बाई डेल एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसे यू एक्स बोला जाता है,
डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y जिसे uy बोला जाता है, फिर vx vy, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसे जैकोबियन डिटर्मिनेंट बोला जाता है, या फिर सिंपली आप इसे जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, मुझे अगर u ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल दिया है, f ऑफ x y z, ठीक है, फिर v g ऑफ x y z, फिर w कुछ अलग फंक्शंस u v z, ठीक है, जो भी होगा, तो मान लो h ऑफ x y z ये फंक्शंस है, तो मुझे डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो देखो ये जो डिटर्मिनेंट है इसे j से डिनोट करते हैं, सो j इज इक्वल टू, ठीक है, और इसको और अच्छे से आप डेल ऑफ u v w डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स वाई जेड ऐसा भी लिख सकते हो। यानी ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसको डेल ऑफ यू वी डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स वाई ऐसा भी लिख सकते हो, इसकी ही वैल्यूज़ ये आएगी। ठीक है, तो मुझे 3 के लिए अगर ये लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिनेंट आएगा। तो देखो सबसे पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z पार्शली इन फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ux uy uz, यहाँ पर vx vy vz, यहाँ पर wx wy और wz, इसे ही j बोला जाता है। अगर मैं इसकी इनवर्स मैपिंग ले लूँ, इनवर्स मैपिंग, तो वो आएगी j डैश की वैल्यूज़, और j डैश की वैल्यूज़ हम यहाँ से कैसे दिखाएंगे, तो ये आएगा डेल ऑफ x y z डिवाइड बाई डेल ऑफ u v और w, और इसकी वैल्यूज़ आप मुझे खुद भी बता सकते हो क्या आएगी। तो सबसे पहले x को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू u v w पार्शली, तो हमें मिलेगा x u, फिर आएगा x v, फिर आएगा x w, फिर आएगा y v, सॉरी y u, y v, y w, फिर आएगा z u, z v और z w। तो इसे क्या बोला जाता है, इनवर्स जैकोबियन डिटर्मिनेंट। और ये जो वैल्यूज़ है j इंटू जे डैश, इसकी वैल्यूज़ यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स एंड जैकोबियन, इनका मल्टीप्लिकेशंस आता है कभी भी 1। तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस मैं आपको कंटिन्यू करके दूंगा, बस ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ आपको निकालनी है, डेरिवेटिव्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा आर एज इट इज़, बीच में का साइन माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आर अगर कॉमन लूँ तो वो होता है 1, तो इसका आंसर हमें 1 आएगा, यानी जे की वैल्यूज़ मेरे पास अभी आर आ गई, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। जे की वैल्यूज़ तो मुझे मिल गई, उन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ जे, तो जे तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है किसकी वैल्यूज़, जे डैश की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जे डैश की वैल्यूज़ निकालने के लिए मान लो ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो अभी मुझे किसकी वैल्यूज़ निकालनी है, जे डैश की वैल्यूज़। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी फाइंड जे डैश दैट इज इक्वल टू डेल ऑफ आर कॉमा थीटा डिवाइड बाई डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई, जिसे हम आर एक्स आर वाई थीटा एक्स थीटा वाई बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमें आर एक्स आर की जो वैल्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई पता नहीं है। यहाँ से आर की वैल्यूज़ आप निकालोगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हमें फिलहाल सेपरेट वैल्यूज़ पता नहीं है आर और थीटा की, तो मैं यहाँ पर आर और थीटा निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग स्क्वायरिंग और एडिंग करूँगा। सो यहाँ से देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो आर की वैल्यूज़ मिल गई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। अब मुझे चाहिए थीटा की वैल्यूज़, तो मैं डिवाइड करूँगा दोनों को। तो यहाँ पर देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे मिलेगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर, ये आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी ये आएगा टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स।
ठीक है। तो मुझे आर और थीटा की वैल्यूज़ भी मिल गई अभी। तो यहाँ से मैं अभी आर एक्स आर वाई, थीटा एक्स थीटा वाई इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से थीटा आर एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँ, जैसे कि आर एक्स, तो इसे मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो आप मुझे बोल सकते हो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो वो आएगा 1 रूट एक्स। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। और इंटरनल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटरनल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, 2x प्लस 0, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा 2x, तो 2 कैंसिल, यानी आंसर हमें मिला x/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि है आर एक्स की वैल्यूज़। अब मुझे आर वाई बोलो आप, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ आर वाई इज इक्वल टू कितना आएगी, आर वाई की वैल्यूज सेम 1/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटरनल डेरिवेटिव कितना आएगा 2y, 2 कैंसल, यानी y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट में, ये डिवाइड में, और ये होगी हमारी आर वाई की वैल्यूज़। तो हमें आर एक्स और आर वाई भी मिल गया। अभी हमें चाहिए थीटा एक्स और थीटा वाई, किसकी वैल्यूज़ चाहिए, थीटा एक्स और थीटा वाई की वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये आएगा थीटा एक्स इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स, जैसे कि tan इनवर्स मान लो x है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, और ये आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ y बाई एक्स, यानी इंटरनल डेरिवेटिव से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ आएगा थीटा एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्रॉस करो आप, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऊपर गया, यानी यहाँ पर मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इंटरनल डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशंस बताओ तो y तो कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अस जो आएगा -1/x स्क्वायर, ये गया ये गया, यानी इनडायरेक्टली मुझे वैल्यूज़ मिली -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसकी वैल्यूज़ हो गई, थीटा एक्स की वैल्यूज़। सिमिलरली थीटा वाई निकालते हैं, तो देयरफॉर थीटा वाई इज इक्वल टू, चलो बताओ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स। हाँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, यानी ये हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ y 1, यानी 1/x, ये x और ये x गया, यानी यहाँ पर कितना x बचेगा, एक ही x बचेगा। सो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज़ में इक्वेशन नंबर 4 में इम्प्लाइज करके आपको j डैश की वैल्यूज़ निकाल के बताता हूँ। तो देखो, तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज, तो j डैश इज इक्वल टू, चलो बोलो अभी, आर एक्स कितना है, आर एक्स की वैल्यूज़ x/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर है आर वाई y/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर है थीटा एक्स की वैल्यूज़ हमने निकाली है -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा वाई की वैल्यूज़ हमने निकाली x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो ये इंटू ये आएगा x स्क्वायर, और ये पावर 1/2 और ये पावर 1/2 प्लस 1 3/2, यानी ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, या फिर चाहे तो आप इसको ऐसे ही लिखो भाई, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना आएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, चलो यहाँ से मैं पूरा ये दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर की एडिशंस होगी, यानी ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बनेगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसल, यानी 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि है हमारे पास r। करेक्ट है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी, तो आर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जे डैश की वैल्यूज भी मिल गई, तो हमें प्रूफ करना था जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1, तो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आएगा कंसिडर j इंटू जे डैश इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई आर, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। तो ये था जैकोबियन डिटर्मिनेंट के ऊपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया।